अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ जाएंगे। जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 जो है हमने कंप्लीट किया था, जो मैथमेटिक्स 9 चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट डाउन ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ, यानी जो नीचे मैट्रिसेस दिए हो इसके ट्रांसपोज हमें लेने हैं, बताने हैं। तो ट्रांसपोज के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि आप के जितनी भी रो है वो कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो ये पहला मैट्रिक्स है P इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो मैं इसके ट्रांसपोज लेता हूँ। ठीक है, तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये होगा आपका जो ये रो है ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। तो ये होगा 1 2 और ये रो कॉलम बन जाएंगे तो 3 1। तो ये ट्रांसपोज हो गया एस मैट्रिक्स का। ठीक है, अब आते हैं क्यों की तरफ। तो क्यों का ट्रांसपोज किया है, ट्रांसपोज ऑफ क्यों ये है, यानी आई और एम, तो ये बन जाएगा, ये रो बन जाएगा कॉलम, तो आई एन एम, और ये एन पी है तो एन पी बन जाएगा कॉलम। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आगे जाते हैं 3 नंबर की तरफ। ये 2 हो गई। 3 नंबर के आर इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये देखो अब आर ट्रांसपोज अब किस चीज़ का बराबर होगा। अब ये अगर आप देख ले तो ये रो और ये कॉलम भी है, तो ये मैं दोबारा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 6 आ जाएगा। 4 नंबर की तरफ जाएंगे तो 4 में है एस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसमें 3 रो है तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, तो -5 -1, फिर ये रो दूसरा बन जाएगा तो -2 1, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 4 and 4। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोज ऑफ एस। ठीक है, फिर 5 नंबर की तरफ आते हैं तो पाई के ट्रांसपोज, ये पाई मैट्रिक्स है तो टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इसके ट्रांसपोज की तरफ आते हैं तो ये आपका रो है ये कॉलम बन जाएगा, तो 6 7 and 8, फिर 3 1 13 1 3, तो ये बन जाएगा 13 1 and 3, और फिर ये रो बन जाएगा कॉलम, तो 2 4 and 5। तो ये उसका मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ट्रांसपोज में आप कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। यहाँ पर जो मैट्रिसेस दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, इनमें से हम देखेंगे कि कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज है। तो ये मैट्रिक्स ए है A1 B2 A1 A2 B1 B2। ठीक है, अब जब मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूं, ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज में लेता हूं तो ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, तो ये बन जाएगा A1 A2, और ये रो क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, तो B1 B2। अब अगर आप ए ट्रांसपोज को देखें तो ये बी के बराबर है, समझ आती है। ठीक है, ये बी के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स A1 B1 A2 एंड B2। यानी ए के ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो ये बराबर होगा इस चीज का, या अगर आप इस बी के ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा क्या, A1 A2, तो ये बन जाएगा, समझ आती है, और ये बन जाएगा ये A1 A2 जन का, और ये B1 B2, तो ये जन है। तो ये इसी तरह आप भी लिख सकते हैं ये वाला, या A इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये दोनों इसके लिए बराबर है। ठीक है,
अब आते हैं इसकी तरफ सी और डी। तो सबसे पहले मैं सी की ट्रांसपोज लेता हूँ कि इससे क्या आता है। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये रो कॉलम बन जाएगा, तो -3 1 एंड -1 फिर 4 2 एंड 7। अब ये देख लो, ये सी ट्रांसपोज है तो ये इसके बराबर है ना। तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी विच इज इक्वल टू -3 4 1 2 -1 एंड 7। या अगर मैं डी ट्रांसपोज ले लो, डी ट्रांसपोज, तो ये भी बराबर है किस चीज़ की, सी की। ठीक है, तो इसी से मैं ये कंक्लूजन अखज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी विच इज़ फर्दर इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज। ठीक है, ये तीनों बराबर है। ठीक है, और ये भी यहाँ पर ये बराबर है किस चीज़ का, सी का। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए कि ट्रांसपोज हम किस तरह लेते हैं और दो मैट्रिसेस आपस में किस तरह ट्रांसपोज इसके बराबर है। अगर वीडियो वॉच करने के बाद आपको लगा कि इट इज़ इंफॉर्मेटिव हो तो काइंडली सब्सक्राइब और चैनल आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।